भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह कल काराकाट लोकसभा से अपना पर्चा भर दिए हैं। और पर्चा भरने के बाद जो उन्होंने हलफनामा दिया है और हलफनामे में जो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, वो भोजपुरी के सेलिब्रिटी हैं और देश विदेश तक उनका डिमांड है। पवन सिंह के बारे में जितना कहा जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है, वो सब बात सच है, क्योंकि उनका रसूख आप जानोगे इस हलफनामे में। जिस तरीके का उनका रहन सहन है, जिस तरीके का उनका घर है और कई जगहों पे उनके घर हैं, उसे जानने के बाद आप वाकई समझ जाओगे कि भोजपुरी के पावर स्टार क्यों कहे जाते हैं पवन सिंह। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की। पवन सिंह जो कि एक तरीके से देखा जाए तो भोजपुरी में काफी बहुचर्चित नाम है, सब लोग इनके जानते हैं और इनके फैन फॉलोइंग का आलम तो आप इनके चुनाव प्रचार प्रसार में भी देख चुके होंगे कि किस तरीके से इनके साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर से लोग चल के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं कि एक पवन सिंह के साथ सेल्फी हो जाए। और ये इसलिए है क्योंकि इनका रसूख बोलता है। एक तो इनका फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है और फैन फॉलोइंग ज्यादा है इस वजह से इनका रसूख भी बोलता है। एक मूवी बनाने के लिए ये 50 लाख रुपए लेते हैं और एक गाने की शूटिंग के लिए 3 लाख रुपए लेते हैं। मतलब इनका चार्ज जो है वो काफी हाई है भोजपुरी एक्टरों में। और इस वजह से पवन सिंह के पास जो नेटवर्थ दिखाया है आज तक, उसके हिसाब से है 50 से 65 करोड़ रुपए। लेकिन वहीं अगर बात करें जो इन्होंने हलफनामा भरा है, जो इन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति उसमें दिखाई है, उसमें नेटवर्थ थोड़ा कम दिखाया है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा है कि आम इंसान के सोच और पहुंच से बहुत दूर है। मैं आपको बता दूं, मुंबई में उनके 4 आवास हैं, 4 फ्लैट हैं मुंबई के अंदर। अब आप समझ सकते हैं किसी का मुंबई में 4 फ्लैट होना। इसके अलावा लखनऊ में भी उनका एक अपना घर है। और मैं आपको बता दूं, सुशांत गोल्फ सिटी में एक इनका फ्लैट है लखनऊ के अंदर भी। और मैं आपको बता दूं, 5 इनके अपने आवास इन्होंने अपने नाम के ऊपर दिखाए हैं। इसके अलावा इन फ्लैटों की कुल कीमत जो है वो 6.5 करोड़ रुपए है, यानी 6 करोड़ 50 लाख रुपए है। वहीं अगर बात करें तो पवन सिंह की चल संपत्ति जो है वो 5 करोड़ 4 लाख 93,819 रुपए है। लेकिन अगर वहीं कैश की बात करें तो जो इन्होंने कैश बताया है वो बताया है मात्र 60,000 रुपए। मतलब उस वक्त उनके पास कैश के रूप में मात्र 60,000 रुपए ही थे। वहीं अगर बात करें तो अचल संपत्ति जो है इनके पास वो है 10 करोड़ 31 लाख 38,840 रुपए की। और चुनावी मैदान में उतरने से पहले पवन सिंह जो है वो शुरू से ही स्टार रहे हैं और इनके पास इतना रसूख रहा है, इतना पैसा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके अलावा ये गाड़ियों के भी और सोने के भी बहुत शौकीन है। मैं आपको बता दूं, इनके पास 350 ग्राम सोना है जिसका कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। और इतना सोना ये पहनने के शौकीन है। आपने कई वीडियो में देखा होगा पवन सिंह जो काफी सारे सोने पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं। इनके पास एक पोखराज की अंगूठी भी है। वहीं अगर बात करें तो ये गाड़ियों के भी काफी शौकीन है। इनके पास एक फॉर्च्यूनर है, इसके अलावा एक इनोवा है, एक रेंज ओवर है और इसके अलावा एक स्कूटी पे भी ये चलते हैं। तो मतलब कुल इनके पास 3 गाड़ियों को इन्होंने दिखाया है, 3 4 व्हीलर और एक स्कूटी भी इन्होंने दिखाया है। और इसकी भी कीमत 1 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा है इनके गाड़ियों की कीमत। तो आप समझ सकते हैं पवन सिंह कितने ज्यादा रसूखदार है, कितनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं। 5 फ्लैट, 4 फ्लैट तो इनके अंदर जो है 4 फ्लैट तो जो है वो मुंबई के ही अंदर है। उसके बाद एक फ्लैट इनका लखनऊ में भी दिखाया गया है। वहीं अगर बात करें तो पटना में भी इनकी गैर कृषि योग्य भूमि है, 2 भूमि बताई गई है जिसकी कीमत भी करोड़ों में बताई गई है। आसियाना पटना में इनकी भूमि है, इनका जमीन है जिसके ऊपर अभी घर नहीं बना है, लेकिन उसकी भी कीमत करोड़ों में है। आप समझ सकते हैं पवन सिंह
कितनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। वहीं अगर इनके ऊपर आते हैं तो भाई इनका मानना होता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और हलफनामे में भी वही दिखा है। इन्होंने बताया है कि ये 10वीं पास हैं, और 10वीं पास के बाद ये आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी की दुनिया में आ गए, और वहां इन्होंने अपनी पहचान बनाई, वहां इन्होंने अपनी फॉलोइंग बनाई, और इस तरीके से छा गए पूरे भोजपुरी के ऊपर। वहीं अगर बात करें तो इनके ऊपर आपराधिक मामलों में 6 आपराधिक मामले हैं, जिसमें से 5 आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं, और एक मामला है इनका, एक तरीके से देखा जाए तो एक मामला इनके ऊपर लगा है शोषण का। अब ये इनके ऊपर 6 आपराधिक मामले हैं, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं 6 आपराधिक मामलों के साथ। तो ये कुछ इन्होंने हलफनामे में ये चीजें मेंशन की है, ये चीजें बताई है। इससे आप पवन सिंह के रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं, पवन सिंह के स्टारडम का अंदाजा लगा सकते हैं। इनके चल अचल संपत्ति का जो मैंने आपको डाटा दिया, जो जानकारी दी, कहीं ना कहीं आप जानना भी चाहते होंगे। एक तो चुनाव आयोग भी चाहता है कि पारदर्शिता बनी रहे वोटरों में, और जो भी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनमें। दूसरा ये कि अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो आपका ये जानना बिल्कुल उचित है कि पवन सिंह के पास कितने जमीन है, और कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कितनी लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं। बाकी इस वीडियो के ऊपर, इस जानकारी के ऊपर आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।